दो टर्मिनोलॉजी भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि इससे मुराद क्या है, टेनेंट होल्डिंग और जो दूसरा टर्म है वो है टेनेंट बाय सफरेंस, उसको ट्रेस पासर भी कहते हैं। ये डिफाइन की गई है जो सेक्शन 116 है टीपीए का, होल्डिंग और को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि रिक्वायर्स लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टिंग रेंट, अगर प्रॉपर्टी को होल्ड रखना है, पोजीशन को बरकरार रखना है, तो लैंड लॉर्ड की कंसेंट इजाजत जरूरी है। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और एम्प्लाइडली भी, इस तरह के वो रेंट को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर टेनेंट बाय सफरेंस, नो कंसेंट, टेनेंट रिमेन्स इन पोजेशन अनलॉफुली आफ्टर लीज एक्सपायरी। तो यहाँ पर एपिलान जो है वो टेनेंट है उसको बिकम अ ट्रेसपासर करार दिया, क्योंकि आफ्टर द लीज एक्सपायर्ड, वो लीज एक्सपायर हो चुका है और वो रह रहा है, लिहाजा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उसकी जो टेनेंसी पीरियड है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो पैरा 12A में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और पैरा 10 में ये बताया गया है कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया उसके जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है एज अ रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस। तो पैरा 10 में ये बयान किया गया और यहाँ पर मींस प्रॉफिट्स का भी क्लेम किया गया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया कि वो कंपेंसेशन पे करे डबल रेट रेंट का, क्योंकि वो रंगफुली पोजीशन रखे हुए है जो टेनेंट है, और टेनेंट अब क्या है, ट्रेस पासर है। तो दो टर्मिनोलॉजी भी हमने एक्सप्लेन कर दिए, वो 12A में एक्सप्लेन हुए हैं, और जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो जो केस लॉ का हेड नोट है पैरा C में इंट्रोड्यूस हुआ है, और नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि लीज जब एक्सपायर हो गया तो रजिस्टर भी नहीं है, इसलिए वो क्या है, कोई राइट क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। तो इस केस में कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है वो ये है कि टेनेंट बेदखल किया जाए, जो डिग्री जारी की है उसको मेंटेन रखा गया है। डिग्री सूट फॉर इजेक्टमेंट, यानी बेदखली का के इविक्ट किया जाए जो टेनेंट है, और जो क्लेम किया गया कंपेंसेशन का वो भी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि इतना कंपेंसेशन बनता है, क्योंकि रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पोजेस किया गया है बाय टेनेंट, और वो अब ट्रेस पासर है, नॉट होल्डिंग और एंड टेनेंट सफरेंस। ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किए गए हैं और सेक्शन 116 में इस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद जो हमारा केस ला है 2003 वाला लॉ पेज जो है 495 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है कि वो कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद में एप्लीकेबल नहीं है, मगर ये बयान किया गया कि उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे एज ए रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट केस ला है, उसकी साइटेशन है 2013 CLC पेज जो है 675 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि अगर स्पेशल लॉ है और जनरल लॉ है उसके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए या कंफ्लिक्ट आ जाए तो कौन सी लॉ प्रिवेल होगी या कौन सी लॉ एप्लीकेबल होगी। तो स्पेशल लॉ यहाँ पर जो है वो पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस ऑर्डिनेंस 2007 है, और जो जनरल लॉ है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है TPA, टेनेंसी के डिस्प्यूट पर, यानी दोनों में टेनेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस ऑर्डिनेंस है 2007 टेनेंसी के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है, लेजिस्लेट किया गया है, तो वो प्रिवेल करेगा, वो स्पेशल लॉ है ना कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। और यही एक्सप्लेन किया गया है पैरा 10 में कि सेक्शन 4 जो है ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस ऑर्डिनेंस 2007 प्रोवाइड्स दैट इट्स प्रोविजंस शैल प्रिवेल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, यानी इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और बयान किया गया कि स्पेशल लॉ प्रिवेल होगी, और जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की जो प्रोविजंस हैं अनलीस यानी चैप्टर 5 जो है वो कैन नॉट बी एप्लीकेबल। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है उसकी जो साइटेशन है PLD 2016 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है 19, इसका जो पैरा E है उसमें बयान किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रियम्बल स्कोप, प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वर नॉट एप्लीकेबल टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी।